हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हरतालिका तीज व्रत की बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि। तीज का यह व्रत बहुत ही खास होता है। सुहागन स्त्रियां इसे अपने पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छा घर और वर पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने इस तरीके से चौकी बिछा ली थी और मैंने यहाँ पर ये केले का पत्ता रख लिया है। अगर हो सके तो आप लोग भी ज़रूर रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ चावल लिए हैं और उनसे अष्टदल कमल बना लिया है और उसके ऊपर मैंने अपना दीप कलश रख लिया है। और दीप कलश में मैंने 5 पल्लव लगाए हैं और इस पर एक चंदन और रोली से तिलक कर लिया है। और साथ में मैंने कलश के अंदर डाला है हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का और चावल। अब हम थोड़े से चावल रखकर जो हमने हमारा शिव परिवार बनाया है पार्थिव, उसको हम स्थान दे देंगे इस तरीके से। और अब हम हमारा जो दीपक है दीप कलश का, उसे प्रज्वलित कर लेंगे इस तरीके से। और अब हम सबसे पहले सर्वप्रथम हमारे गणेश भगवान हैं उनकी पूजा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने उन्हें तिलक कर लिया है चंदन से। उसके बाद हम रोली से तिलक करेंगे और दोनों प्रतिमाओं को कर रही हूँ मैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर जो है जनेऊ चढ़ा दिया है गणपति महाराज को और चावल से तिलक कर दिया है। अब मैंने 21 ध्रुवा घास की गुच्छी बनाकर भगवान को चढ़ा दी है। और इस तरीके से मैंने लाल रंग का फूल भगवान को चढ़ा दिया है, क्योंकि गणपति भगवान को लाल रंग का फूल बहुत प्रिय होता है। अब ये जो शिव परिवार की प्रतिमा है, मैंने उनको हार पहना दिया है और थोड़ा सा गंगा जल का छींटा दे दिया है। इसके बाद ये जो मैंने मिट्टी की गणगौर माता, पार्वती माता बनाई है, उन्हें चुनरी उड़ा दी है। और अब हम शिव भगवान का अभिषेक करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो है गंगा जल से अभिषेक करना होता है। उसके बाद हम पंचामृत से करेंगे। यहाँ मैंने पंचामृत से करा है, आप चाहें तो खाली कच्चे दूध से भी कर सकते हैं। अब हम हमारे भोलेनाथ को तिलक कर लेंगे। तो यहाँ मैं चंदन से तिलक कर रही हूँ, आप चाहें तो सफ़ेद या पीला कोई भी चंदन यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान जी को इस तरीके से तिलक कर लेंगे और उसके बाद जो है हम भगवान जी के ऊपर थोड़े से चावल चढ़ा देंगे। और जो हमारे सामने हमने प्रतिमा रखी है, हम उनको भी सबको तिलक कर देंगे। तो मैं यहाँ पे जो मेरी सामने मूर्ति में शिव भगवान है उनको भी चंदन लगा दूंगी। और हरतालिका तीज व्रत में जो है माता पार्वती ने जंगल में से सारी चीज़ें ढूंढ ढूंढ के जो है भगवान की पूजा की थी। तो जंगल में ही मिलने वाली सारी चीज़ों से भगवान की पूजा होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बेलपत्र चढ़ा रही हूँ और बेलपत्र का जो चिकनी साइड होती है वो शिवलिंग पे टच करके रखनी चाहिए। और 5, 11, 21 आप कितने भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ मैंने बेलपत्र चढ़ा दिए हैं। अब ये धतूरा चढ़ा रही हूँ मैं। जैसा कि हरतालिका तीज व्रत की कथा में भी लिखा गया है कि माता पार्वती जब जंगल में चली गई थी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, तो जंगल में मिलने वाली जितनी भी चीज़ें थी, धतूरा, भांग, जितने भी पत्ते उन्हें मिले, उन्होंने वो सब इकट्ठे करके उन्हीं से भगवान जी का जो है प्रार्थना करी थी, पूजन किया था। और उसके बाद से ही भगवान भोलेनाथ को ये सारी चीज़ें अति प्रिय हो गई और यही सब चीज़ें भगवान को चढ़ाई जाती हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है भांग चढ़ा दी है और धतूरा चढ़ाया है। सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाते हैं जो है भोले भंडारी के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाए हैं और ये लाल रंग का फूल मैं जो है गणपति महाराज को और माता गौरा को चढ़ा रही हूँ। और अगर आपको धतूरे के फूल मिल जाए तो आप वो भी ज़रूर चढ़ाइएगा। और भी शमी वगैरह के फूल, शमी के पत्ते, जो भी आपको आसानी से मिल जाए, आप वो सब भगवान जी को इस तरीके से अर्पण कर दीजिएगा। और ये देखिए, जैसे ये धतूरे के फूल हैं, मदार के फूल भी कहते हैं कई कई जगह पर, कई जगह पर इसे आंकड़े के भी कहते हैं। तो ये आंकड़े के फूल चढ़ा दिए हैं मैंने। और ये अब मैं जनेऊ चढ़ा दूंगी शिव भोले भंडारी को। वैसे तो ये हरतालिका तीज व्रत जो है पार्वती माता के लिए किया जाता है, लेकिन बिना शिव भगवान के पार्वती माता भी खुश नहीं होती हैं। माता की पूजा करने से पहले हमेशा भगवान की पूजा करें और उन्हें प्रसन्न करें, ताकि माता रानी अपने आप प्रसन्न हो जाएं। और जो ये व्रत है, ये जो पूजा की जाती है वो अटल सुहाग के लिए, अच्छे वर के लिए की जाती है, सौभाग्यवती होने के लिए की जाती है। तो आप माता रानी का श्रृंगार चाहें तो कलर से भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपनी प्रतिमा पे इस तरीके से जो भी आपने सुहाग का सामान लिया है उसी में से थोड़ा थोड़ा सा लेके माता रानी से इस तरीके से झूठा करवा दीजिए। तो इस तरीके से मैंने हल्दी भी लगा दी है। और रोली आप थोड़ी ज़्यादा ही लगाएं, माता रानी को अच्छे से माता रानी की मांग भरें, क्योंकि अगले दिन हमें जो है माता रानी से सुहाग वापस भी लेना होता है। पहले दिन हम सुहाग चढ़ाते हैं, अगले दिन हम लेते हैं। और इस तरीके से देखिए, मैं काजल में से काजल भी लगा रही हूँ। और इसी तरीके से जो हम सुहाग का सामान मिनसेंगे वो माता रानी का झूठा हो जाएगा। और जो भी इसे इस्तेमाल करेगा, जिसे भी हम दान करेंगे, उनको भी बहुत पुण्य मिलेगा इससे। तो इस तरीके से आप काजल में से काजल लगा दें, मेहंदी में से मेहंदी, रोली में से रोली। इस तरीके से आप माता रानी की जो आपने प्रतिमा बनाई है मिट्टी से, उसका श्रृंगार कर दें। और इस तरीके से हम माता रानी की अच्छे से मांग भर देंगे।
और हरतालिका तीज व्रत जो है पहले दिन जो है वो सामान इकट्ठा कर लीजिएगा। दूसरे दिन आप जो है व्रत पूजा की जाती है। पहले सुबह संकल्प लिया जाता है और फिर शाम को जो है प्रदोष काल में इनका पूजन किया जाता है और रात को जागरण वगैरह करके अगले दिन जो है इसका पारण किया जाता है। और ये देखिए, अब ये मैंने गुलाब का फूल है जो मैं माता पार्वती को चढ़ा दूंगी इस तरीके से। और जो भी आपको इजीली फूल वगैरह मिले वो आप माता रानी को इस तरीके से चढ़ा दीजिएगा। और अब यहाँ पर मैं इत्र लगा दूंगी सब भगवान को। तो ये जो हमने मिट्टी से शिव परिवार बनाया है इनको भी लगा देंगे और जो हमने यहाँ प्रतिमा रखी है उनको भी हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा इत्र लगा देंगे। तो इस तरीके से आप उस दिन माता रानी का भी पूरा 16 श्रृंगार करिएगा और आप अपना भी हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंगार कीजिएगा। और अब ये भीगे हुए चने जो हमने लिए थे वो, और जो भी आपने मिठाई वगैरह ली हो या बनाया हो, जैसे गुंजिया, कचौरी या पूड़े या गुलगुले, जो भी आपने बनाया हो, हम वो इस तरीके से भगवान के आगे भेंट चढ़ा देंगे। और ये नारियल पे भी हम कलावा बांधकर इस तरीके से नारियल भी चढ़ा देंगे। अब नारियल पे भी आप इस तरीके से थोड़े फूल वगैरह रखिएगा और नारियल को भी आप तिलक कर दीजिएगा। इस तरीके से हम नारियल वगैरह चढ़ाएंगे, सब चीज़ें भगवान के आगे अर्पित कर देंगे। और इस तरीके से प्रदोष काल में आप इसकी पूजा कीजिएगा और हो सके तो अपने पति को भी पूजा में ज़रूर शामिल कीजिएगा। और अब हम कुछ फल वगैरह चढ़ा देंगे, जितनी भी आपने भोग वगैरह के लिए चीज़ें बनाई हों भगवान के लिए, वो सब भगवान के आगे आप चढ़ा दीजिएगा इस तरीके से। और अब ये जो हमारी मूर्ति में पार्वती माता है, गणेश भगवान है, शिव भगवान है, उनको हम इस तरीके से कलावा अर्पण कर देंगे, वस्त्र रूपी कलावा। और यहीं पर हम जो है शिवलिंग का और माता पार्वती का जो है गठबंधन भी कर देंगे कलावे से। तो आप कलावे में गांठ मत लगाइएगा, जस्ट उन्हें मतलब लपेट के छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद ये देखिए मैंने पताशे भी चढ़ा दिए हैं और साथ में ये जो मैंने सुहाग का सामान लिया है मैंने ये भी चढ़ा दिया है। और जो साड़ी, सुहाग का सामान या कोई भी जैसे आपने सूखा अनाज या जो भी चीज़ें आपने दान करने के लिए निकाली हो वो सब आप अपनी पूजा में यहाँ पर ही रख दीजिएगा, ताकि आप उसे यहीं की यहीं मिनस के बाद में दान कर सके। और इस दिन आपको जो है कोरे कपड़े पहनने होते हैं, नए कपड़े पहनने होते हैं, या फिर आप अपनी शादी के कपड़े भी पहन सकते हैं। और अब ये हम इस तरीके से भगवान जी को जो है कपूर आरती कर लेंगे। और आपने पूरा श्रृंगार करना है पूजा के समय पर, जब आप शाम को पूजा करेंगे। और अब हम ये भगवान को इस तरीके से सब चीज़ों का भोग लगा देंगे। लेकिन आपको खुद कुछ भी नहीं खाना है, इसका पारण अगले दिन होता है। या तो आप निर्जल व्रत रख सकते हैं तो आप पानी भी नहीं पिएंगे, और या फिर आप फलाहार कर सकते हैं तो आप कुछ फल वगैरह खा लेंगे। तो जैसा आप पहली बार में व्रत करेंगे वैसा ही आपको हमेशा करना है। और अब ये जो हमने चने के दाने लिए हैं उन्हें यहीं पर लेकर हमें यहाँ पे हरतालिका तीज व्रत की कथा सुननी है। कथा की वीडियो भी चैनल पर है, आप जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। और अगले दिन सुबह हमें जो है माता रानी से सुहाग लेना होता है। पहले आप सुहाग लेंगे, उसके बाद आप माता रानी का विसर्जन करेंगे, चौकी हटाएंगे और उसके बाद आप व्रत का पारण करेंगे। और व्रत का पारण आप उन चीज़ों से करेंगे, सबसे पहले जो आपने माता रानी को चढ़ाई होंगी खाने की, और सुहाग भाग ले लेंगे। और किस तरीके से आप विसर्जन करेंगे, सुहाग लेंगे, उन सब की वीडियो चैनल पर है, आप जाके ज़रूर देखिएगा, मैंने डिटेल में बताया है। तो इस तरह से आप भी बहुत सरल तरीके से हरतालिका तीज व्रत की पूजा कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।